Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the political parties यानी राजनीतिक दल दलीय व्यवस्था। तो आज की क्लास में हम राजनीतिक दलों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक राजनीतिक दल। हम सभी ये जानते हैं कि वर्तमान का जो टाइम है वो प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र और राजनीतिक दलों में आपस में इतना गहरा संबंध है कि इनका साथ जो है वो चोली दामन के जैसा साथ है। लोकतंत्र है और राजनीतिक दल नहीं है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र और राजनीतिक दल दोनों साथ साथ ही चलते हैं, दोनों में चोली दामन का साथ है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। राजनीतिक दलों के बिना प्रजातंत्र की स्थापना करना एक कल्पना मात्र है और राजनीतिक दल वास्तव में वे संगठित इकाई होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से कार्य करते हैं और जिसका उद्देश्य शासन सत्ता पर नियंत्रण करना होता है। तो राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल एक संगठित इकाई है जो कि राजनीतिक दृष्टि से कार्य करते हैं और इनका उद्देश्य होता है सत्ता पर नियंत्रण करना। वर्तमान युग में राजनीतिक दल सर्वव्यापक हैं, चारों ओर फैले हुए हैं। राजनीतिक दल शासन का स्वरूप प्रजातांत्रिक हो या स्वेच्छाचारी हो, सर्वाधिकारवादी हो, हर एक शासन में अभिजन वर्ग जो होते हैं उनको जनता का समर्थन जुटाने के लिए और औचित्यता पूर्णता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए राजनीतिक दल जो है वो सर्वव्यापक हैं, चाहे कैसी भी शासन प्रणाली हो। जो शासन चलाने वाला अभिजन वर्ग होता है उसको राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में विशेषतः लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपरिहार्य है, बहुत जरूरी है। प्रजातंत्र में तो राजनीतिक दलों के बिना प्रजातंत्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती। इसलिए प्रजातंत्र में तो राजनीतिक दल होने ही बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ और जो शासन प्रणालियां होती हैं उनमें भी राजनीतिक दल जरूरी होते हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती है। अब हम राजनीतिक दलों के अर्थ और उसकी परिभाषा देख लेते हैं। साधारण शब्दों में राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो कि संपूर्ण देश या समाज के व्यापक हितों के संदर्भ में अपने सेवार्थियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रम का समर्थन करता है और उन्हें क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो राजनीतिक दल एक संगठन होता है जो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है और संपूर्ण देश या समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने जो सेवार्थी होते हैं उनके हितों को बढ़ावा भी देना चाहता है। उसके लिए वह सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन करता है। लेखक के अनुसार राजनीतिक दल से हमारा भाव उन नागरिकों के उस संगठित समूह से होता है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक दल क्या है? नागरिकों का एक संगठित समूह जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं। ग्रिलकास्ट का कहना है कि राजनीतिक दल व्यक्तियों के उस समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्यों के राजनीतिक विचार एक जैसे होते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई की तरह कार्य करके सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। इससे भी हमें यही पता चलता है कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो एक इकाई की तरह कार्य करते हैं और ये व्यक्तियों का समुदाय होता है जिनके राजनीतिक विचार एक जैसे होते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों का वह संगठित समूह होता है जो किसी सिद्धांत और नीति का समर्थन करता है और उसी नीति को अपनाकर संवैधानिक ढंग से सरकार पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब हम राजनीतिक दलों के कार्य या उसकी भूमिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं या उनकी क्या भूमिका होती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का पाया जाना और दलीय व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था का गतिशील होना एक आम बात है। लेकिन सर्वाधिकारवादी और निरंकुश राजनीतिक व्यवस्थाओं में दलीय प्रणाली ज़्यादा सफल नहीं रहती है जितनी कि लोकतंत्रीय और संसदीय प्रणाली वाले देशों में होती है। लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली वाले देशों में
दलीय व्यवस्था ज्यादा सफल होती है, जबकि सर्वाधिकारवादी और निरंकुश राजनीतिक व्यवस्थाओं में दलीय प्रणाली सफल नहीं रहती है। राजनीतिक दलों के लोकतंत्र में जो कार्य और भूमिकाएं हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कार्य है राजनीतिक दलों का जनमत तैयार करना। लोकतंत्रीय देशों में राजनीतिक दल ही जनमत का निर्माण करते हैं। साधारण जनता को देश की समस्याओं का ज्ञान ही नहीं होता, जिस कारण वे उन समस्याओं के बारे में ठीक ढंग से नहीं सोच पाते। राजनीतिक दल ही उनकी समस्याओं का स्पष्टीकरण करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते रहते हैं। इससे जनता धीरे धीरे संगठित होकर मजबूत जनमत का निर्माण कर देती है। इस प्रकार जनमत के निर्माण में राजनीतिक दलों की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा कार्य है जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल लोगों में राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लोगों को राजनीति के बारे में शिक्षा देते हैं, जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का प्रयास करते रहते हैं। सभाओं, अधिवेशनों और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वे जनता को देश की समस्याओं की जानकारी देते रहते हैं और अपने पक्ष में जनता को लाने के लिए जोरदार अभियान भी चलाते हैं। इस तरह जनता जो है वो राजनीतिक रूप से शिक्षित हो जाती है। इस प्रकार राजनीतिक दल जो होते हैं वो जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं। राजनीतिक दलों का तीसरा कार्य है सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व करना। साधारण जनता देश की समस्याओं का ज्ञान नहीं रखती है और जटिल राजनीतिक समस्याओं को समझने में भी समर्थ नहीं होती, क्योंकि आम नागरिक होते हैं वो राजनीतिक समस्याओं को समझ नहीं पाते। राजनीतिक दल ही उनको उन समस्याओं का सरलीकरण करके उनके सामने पेश करते हैं और वाद विवाद, जनसभाओं, समाचार पत्रों के द्वारा समस्याओं के बारे में जनता को परिचित करवाते हैं। इसी कारण राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल भी कहा जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दलों का चौथा कार्य है जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करना। राजनीतिक दल जो होते हैं वो जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करते हैं। वे जनता में सरकार की नीतियों का प्रचार करते हैं और जनता को सरकार के साथ सहयोग करने की अपील करते हैं। वे नीतियों के बारे में जनता को ज्ञान देने के साथ ही साथ जनता की भावनाएं भी सरकार तक पहुंचाते हैं और उन्हें दूर करवाने के प्रयास भी करते हैं। इस तरह राजनीतिक दलों के द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान जनता और सरकार के बीच में किया जाता है। इसे राजनीतिक दल सरकार और जनता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। पांचवा कार्य है चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। लोकतंत्र में जनता जो होती है वो अपने प्रतिनिधियों के आधार पर ही शासन करती है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व होता है। राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव जीतने के लिए अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं। चुनाव में जीतकर उनका एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता और शासन पर नियंत्रण करना। जिस दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त होगा वही सरकार बनाता है और जनता के साथ जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने के लिए व्यवहारिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करता है। इसे राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण कार्य है चुनाव लड़ना और चुनाव लड़के बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाना। राजनीतिक दलों का एक अन्य कार्य होता है सरकार की आलोचना करना। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत ज्यादा महत्व है। सरकार की आलोचना का प्रखर रूप संसदीय शासन प्रणालियों में हमें देखने को मिलता है। संसदीय शासन प्रणाली में एक दल तो सरकार चलाता है और दूसरा जो होता है वो सरकार की नीतियों पर नजर रखता है। एक दल जिसे बहुमत मिलता है वो सरकार बनाता है और दूसरा जिसे बहुमत प्राप्त नहीं होता वह विपक्षी की भूमिका निभाता है, विपक्षी दल की भूमिका निभाता है और सरकार की नीतियों पर नजर रखता है ताकि गलत कार्य करने की दिशा में वो सरकार की आलोचना कर सके। इस प्रकार राजनीतिक दलों का कार्य सरकार की आलोचना करना भी है। राजनीतिक दलों का अन्य कार्य है राजनीतिक नेताओं की भर्ती और चयन करना। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने पदाधिकारियों, नेताओं और सदस्यों की भर्ती और उनका चुनाव भी करता है। निश्चित समय के बाद राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव होते रहते हैं, जिनमें योग्य व्यक्तियों को संगठन में भर्ती करके कुछ संगठनात्मक कर्तव्य सौंपे जाते हैं और ये नेतागण ही आगे चुनाव में जीतकर सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दलों का अगला कार्य है सत्ता का वैधीकरण करना। लोकतंत्र में चुनाव जो होते हैं वो एक समय के बाद चुनाव होते रहते हैं, नियत समय होता है। उस समय के बाद हर साल यानी हर उस समय के बाद 5 साल में, 6 साल में, 4 साल में चुनाव होते ही रहते हैं। चुनाव ही सत्ता के वैधीकरण का प्रमुख साधन होता है
और इस वैधीकरण को राजनीतिक दल ही अमली जामा पहनाते हैं। चुनाव में राजनीतिक दलों के माध्यम से सत्ता के वैधीकरण का ही प्रयास होता है। सत्ता का वैधीकरण ही राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और विकास का प्रमुख साधन होता है। राजनीतिक दलों का 9वां कार्य है समाज का एकीकरण करना। प्रत्येक समाज में अनेक हित समूह होते हैं जो कि अपने अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। हित समूहों में राजनीतिक दलों का गहरा संबंध होता है। समाज के विभिन्न वर्गों की मांगे हित समूह के द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों के पास पहुंचती रहती हैं। यदि इन मांगों की अनदेखी कर दी जाए तो समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो सकती है और राजनीतिक व्यवस्था को भी अस्थायित्व का खतरा उत्पन्न हो जाता है। राजनीतिक दल जनता की मांगों को एक सूत्र में पिरोकर सरकार तक पहुंचाते हैं और समाज को एकता के सूत्र में बंधे रहने का भी प्रयास करते हैं। तो समाज का एकीकरण करने का कार्य भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सरकार के विभिन्न जो अंग होते हैं उनमें समन्वय स्थापित करना भी राजनीतिक दलों का ही कार्य है। लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों के बीच में तालमेल रखने में भी राजनीतिक दल ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार में शक्तियों के विभाजन के खतरे से जनता को कार्यपालिका तथा विधायिका को निकट लाकर बचाने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संसदीय सरकार में तो राजनीतिक दलों की समन्वयकारी भूमिका और ज्यादा होती है। बहुमत रहने के कारण विधायिका और कार्यपालिका पर एक ही दल का नियंत्रण बना रहने के कारण समन्वय कायम करने में राजनीतिक दलों को अधिक सुविधा रहती है। संघात्मक शासन में यही कार्य केंद्र और राज्य में तालमेल रखने के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार सरकार के जो विभिन्न अंग होते हैं उनमें समन्वय स्थापित करने का कार्य भी राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक दल जो होते हैं वो आधुनिकीकरण के उपकरण भी माने जाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था की परंपरागत शक्तियों को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं। विकासशील और विकसित देशों में राजनीतिक दल एक संयोजक का काम करते हैं। समाज के मूल्यों में आए बदलाव के प्रति राजनीतिक दल पूरी तरह से सचेत होते हैं। परंपरागत मूल्यों को बनाए रखकर भी आधुनिकीकरण की दिशा में राजनीतिक समाज को ले जाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ऐसे राजनीतिक दल समाज के नवनिर्माण के महत्वपूर्ण साधन होते हैं और आधुनिकीकरण के उपकरण होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को परंपरागत शक्तियों के साथ साथ आधुनिकीकरण के साथ भी जोड़ते हैं राजनीतिक दल ही। ऐसे राजनीतिक दल जो होते हैं वो परंपरा और आधुनिकीकरण दोनों का मिश्रण करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल सामाजिक कल्याण का कार्य भी करते हैं। आधुनिक युग में राजनीतिक दल जो हैं वो सामाजिक कल्याण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। देश में अकाल पड़ने पर, युद्ध या महामारी ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उससे निजात दिलाने के लिए राजनीतिक दल अपने अपने सहायता कार्यक्रम भी चलाते हैं। राजनीतिक दल गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी आंदोलन करते रहते हैं। भारत में राजनीतिक दलों के द्वारा समाज कल्याण की भूमिका दूसरे देशों से आगे है। भारत में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आए भूकंप के समय, सूरत के शहर में प्लेग के समय राजनीतिक दलों ने प्रभावग्रस्त इलाकों का दौरा करके अपनी देखरेख में अनेक सहायता कार्यक्रम चलाए थे। इस प्रकार के कार्य अन्य देशों में भी राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते रहे हैं। इस प्रकार जो राजनीतिक दल होते हैं वो सामाजिक कल्याण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम एक कह सकते हैं, राजनीतिक दलों के इतने कार्य देखने के बाद ये मानना पड़ेगा कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं। राजनीतिक दलों के बिना न तो लोकतंत्र को चलाना संभव है और न ही जनता के हितों की सुरक्षा हो सकती है। लोकतंत्र के साथ साथ प्रत्येक राजनीतिक समाज में दलों की भूमिका काफी महत्व रखती है। राजनीतिक व्यवस्था को गति देने में और समाज को आधुनिक बनाने में राजनीतिक दलों का ही योगदान है। इसे कह सकते हैं हम ये कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका सबसे बढ़कर है और राजनीतिक दल लोकतंत्र की बैकबोन है। तो आज की क्लास में हमने राजनीतिक दलों के बारे में डिस्कस किया है और उसके कार्यों के बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा राजनीतिक दल जो होते हैं उस कई देशों में दलीय प्रणालियां पाई जाती हैं। कई देशों में तो एक ही दल होता है तो वहाँ एक दलीय प्रणाली पाई जाएगी और
किन्हीं किन्हीं देशों में केवल 2 ही दल होते हैं, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में, तो वहाँ द्विदलीय प्रणाली पाई जाती है। लेकिन कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत सारे दल पाए जाते हैं, तो वहाँ बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है। हमारे देश भारत में बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है क्योंकि भारत में बहुत सारे दल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज राजनीतिक दलों के बारे में डिस्कस किया है। इससे आगे भी हम अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।